हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर। आज 15 फरवरी है। 15 फरवरी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करा जाएगा। आज 15 फरवरी, आज महाशिवरात्रि है, तो सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विश्व जन्मजात हृदय दिवस कब मनाया गया? तो ये 14 फरवरी को वर्ल्ड कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे मनाया जाता है। जब बच्चा पैदा होता है, अगर कोई हार्ट में उसके दिक्कत है, जैसे वाल्व संबंधी या और कोई दिक्कत है हार्ट से संबंधित, तो इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पीएमओ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम बदलकर सेवा तीर्थ रख दिया गया है। अभी राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है और 7 रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रख दिया गया है। आपको ये बताना है कि राज्यपाल भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। और ये और जो फरवरी के डे हैं उसको जो है रिवाइज करते रहिए, वो हम वीडियो में सारे बताते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर्स थान 2026 की घोषणा की है? तो ये पंजाब नेशनल बैंक ने सोल्जर्स थान 2026 की घोषणा की है, जो सैनिकों युवाओं को उनके सेहत के प्रति सजग रखने के लिए किया गया है। अभी जल्दी एक्सिस बैंक ने एमएसएमई के लिए बिना गारंटी रूफ टॉप सोलर लोन देने का निर्णय लिया है। सर्विस रंजन जो है अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर बने हैं। एसबीआई ने चक्रा नाम का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टार्ट किया है। आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है कि अग्निवीरों को कितना लोन एसबीआई देगी बिना गारंटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली मड वोल्केनो में कहाँ विस्फोट हुआ है? तो ये मड वोल्केनो कहाँ पाया जाता है? अंडमान आइसलैंड में, और ये अंडमान और निकोबार के डिचलीपुर में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसी में पाया जाता है। अभी ही ये मड वोल्केनो में इरप्शन क्यों होता है? क्योंकि जब पृथ्वी के नीचे बहुत सारी गैसें हैं और जब इनका प्रेशर बढ़ जाता है, मीथेन गैस की मात्रा जब बढ़ जाती है, तो फिर ये इसमें इरप्शन होता है और मड के रूप में मिट्टी जो होती है वो गर्म होकर बाहर निकलती है, तो इसको मड वोल्केनो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी में अपना 18वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया रहा है? ये जो सांख्यिकी सिस्टम है, ये अपनी ट्रेनिंग एकेडमी का 18वां स्थापना दिवस कहाँ मना रहा है? तो ये मना रहा है ग्रेटर नोएडा में। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक के द्वारा ग्रेटर नोएडा में स्थित महालनोबिस ऑडिटोरियम में नॉलेज पार्क सेकंड में ये अपना 18वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसकी स्थापना 13 फरवरी को हुई थी, तो हर वर्ष 13 फरवरी को स्टैटिस्टिक डे मनाया जाता है, यानी सांख्यिकी दिवस। इसकी थीम क्या है? डेवलप्ड इंडिया @ 2047 के विजन को प्राप्त करने के लिए आधिकारिक सांख्यिकी में क्षमता निर्माण की पुनर्कल्पना, यानी कि सांख्यिकी को आगे बढ़ाने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए ये थीम रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किस देश की सेना पहले इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप की मेजबानी करेगी? तो ये है भारतीय सेना। 18 से 23 फरवरी तक ईस्टर्न हिमालय में फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य है सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करना। अब भारतीय सेना ने किया है, तो भारत के बारे में जान लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का 80 स्थान है और सिंगापुर इसमें फर्स्ट है। साक्षरता दर यहाँ की 80.9 हो गई है। रामसर साइट भी यहाँ पे 98 हो गए हैं। 18वां ब्रिक्स समिट की मेजबानी भारत करेगा। भारत बिग कैट अलायंस समिट को होस्ट करेगा इस बार। स्क्वैश वर्ल्ड कप भी भारत ने जीता है। रोड नेटवर्क में सेकेंड और मेट्रो रेलवे नेटवर्क में 3rd नंबर पर है। 6वें नंबर का पेटेंट फाइलर भी बन चुका है। पेटेंट का मतलब क्या होता है? जो जेनरिक दवाएं होती हैं उनको दवा के रूप में लाने से पहले
उसका एक पेटेंट तैयार होता है, मतलब एक सर्टिफिकेशन तैयार किया जाता है। जब सर्टिफाइड हो जाता है तो वो दवा के रूप में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस बैंक के एमडी और सीईओ का कार्यभार 3 वर्ष बढ़ाया गया है? तो अभी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी संजय अग्रवाल का कार्यभार 3 साल बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली तारिक रहमान किस देश के पीएम बने हैं? तो ये बांग्लादेश के तारिक रहमान, जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी के हैं, वो पीएम बनेंगे। 209 से ज़्यादा सीटें इन्होंने हासिल की हैं और इसमें 3 पार्टियां थी। एक तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी और दूसरा जमाते इस्लामी, वो सेकंड पर रही, और आवामी लीग पार्टी है जिसमें प्रतिबंध लगा था, जो शेख हसीना की पार्टी थी। और ये जो हैं तारिक रहमान, ये जो खालिदा जे जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थी, उन्हीं के बेटे हैं, और वही अब की बार पीएम बनने की शपथ लेंगे। और ये बांग्लादेश की पार्लियामेंट को जातीय संसद कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब बांग्लादेश है तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर तो अभी यही बनेंगे, और यहाँ की करेंसी है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये चेन्नई में हुआ। चेन्नई में 9 से 11 फरवरी तक चेन्नई ट्रेड सेंटर में इसका आयोजन हुआ, ये हो चुका है। ये बाई एनुअल वर्ल्ड लेवल का कार्यक्रम होता है, यानी कि 2 साल में एक बार होता है। ये समुद्री खाद्य व्यापार प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देता है, वो संबंधों को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली एशियान राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कितने मेडल जीते? तो ये भारत के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में एशियन राइफल चैंपियनशिप हुई। भारत ने 94 मेडल जीता और मेडल टेबल में टॉप पर है, यानी ये शीर्ष पर है भारत के बारे में हम बता चुके हैं, उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक अतिरिक्त ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 को प्री क्वालिफिकेशन प्रदान की है? तो ये WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं, इन्होंने ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 को प्री क्वालिफिकेशन प्रदान किया। इस वैक्सीन से रोग प्रतिरोधक यानी कि इम्यूनिटी बढ़ेगी और ये स्वास्थ्य सुधार में एक बड़ा कदम है। अब WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। हेड है इसके टेड्रोस अधानोम गेब्रियेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैली ऑफ किंग किस देश में स्थित है? राजाओं की वैली जिसे कहते हैं, तो ये है मिस्र यानी इजिप्ट में वैली ऑफ किंग स्थित है। इसमें 20 तमिल शिलालेख मिले हैं और 30 ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। और ये क्या है? इजिप्ट अफ्रीकन कंट्री है। प्रेसिडेंट है यहाँ के अब्दुल फतेह अल सीसी, और यहाँ के पीएम है मुस्तफ़ा मडबोली। अब ये पीएम प्रेसिडेंट के पास हाईएस्ट पावर होती है, तो यहाँ प्रेसिडेंट ही ज़्यादा फोकस में रहते हैं। आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, 7वां ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ? और दूसरा क्वेश्चन है, 2025 मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? और लास्ट में एक छोटी सी कोटेशन है, सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं, तभी सफलता मिल सकती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।